स्वयं ना पढ़ा हो तुम्हें क्या पढ़ाएगा हलवा है? क्या पढ़ाएगा हलवा? तो जो वक्ता के मुख से कथा सुनो, आगे लक्षण बताए, दृष्टांत कुशलो धीरा। जो कथा वाचने वाला हो वो दृष्टांत कुशल हो, समझाने में परिपक्व हो, हाँ, जो खुद दूसरों को समझा पावे। ऐसे भाई दृष्टांत का अर्थ होता है समझाने की विधि। धीरा, धैर्यवान हो, गंभीर। वक्ता कार्योति निष्प्रहा, जो जिसकी वाणी एकदम स्पष्ट, शास्त्र सम्मत, सनातनीय वैदिक परंपरा हिंदुत्व रीति को जगाने वाली हो, ऐसे वक्ता के मुख से कथा सुनने पर ही भगवान की कथा का सुनने का फल प्राप्त होता है। ये नियम वक्ता के बताए। और कथा के प्रारंभ में और कथा के अंत में बोले क्या? भगवान का कीर्तन करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी। जब सनत कुमारों ने भगवान के कीर्तन की वार्ता नारद जी को बताई तो तुरंत वीणाधारी स्वर ऋषि नारद जी ने अपना वीणा उठा लिया और वीणा पर तान गोविंद नाम के धुन की देने लगी। प्रहलाद स्थलधारी, उस कथा में श्री प्रहलाद जी भी आए थे, वो ताली बजाने लगे। तरल गति तया चौथवा कांस धारी, सब बड़े मधुर कंठ से भगवान के कीर्तन की तैयारी करने लगे। वीणाधारी स्वर ऋषि स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूता। नारद जी वीणा बजा रहे, अर्जुन जी राग में, गाने में, राग के गायन में परिपक्व हैं, तो अर्जुन जी आलाप लेने लगे राग का। इंद्रो निवादीन मृदंगम, नारद जी वीणा, अर्जुन जी राग, सनत कुमार श्लोक गा रहे, प्रहलाद जी ताली बजा रहे, पर इंद्रो निवादीन मृदंगम, इंद्र महाराज मृदंग बजाने में बहुत सामर्थ्यवान है, तो इंद्र जी ने मृदंग को उठा करके थाप ताल देना प्रारंभ कर दिया। जय जय सुकरा कीर्तने तु कुमारहा। चारों कुमार सनत सनंदन सनातन सनत कुमार जय हो जय हो जय हो कहने लगे। लेकिन संगीत के 3 अंग हैं, गायन वादन नृत्य। तो गायन भी हो रहा, वादन भी हो रहा, पर नाच कोई नहीं रहा। नृत्य भी संगीत का अंग है। तो बोले क्या? ननार्थ मध्य ये त्रिकमयो तत्र भक्त्यादिका नाम नटवत्सु तेजसाम। इंद्र आदि मृदंग बजा रहे, वीणा नारद जी बजा रहे, राग स्वर अर्जुन जी गा आलाप भर रहे, सनत कुमार जय हो कर रहे, प्रहलाद जी ताली बजा रहे। लेकिन भक्ति महारानी जिनके दोनों पुत्र सुषुप्त थे, वृद्ध हो गए थे, भक्ति महारानी ने दोनों पुत्रों को हाथ को पकड़ करके उसी कथा के मध्य में ताता थैया करते हुए नाचना प्रारंभ कर दिया। निकुंज में विराज घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराज घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे मेरे श्याम 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 राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। दोनों हाथ उठाकर वृंदावन बिहारी लाल की।
घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, बोलो श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। जय राधा 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 राधा, जय राधा 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 राधा। कौन कौन राधा रानी का है? राधा 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 राधा, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल की सुंदर रूप सलोना, अखियों में कर गया टोना, अखियों में कर गए टोना। मेरा सुंदर रूप सलोना, तेरा सुंदर रूप सलोना। अखियों में कर गया टोना, अखियों में कर गए टोना। श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा। हाँ निकुंज में मेरा जय घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। वृंदावन बिहारी निकुंज में विराजे घनश्याम। इस प्रकार मंगलमय दिव्य संकीर्तन श्रीमद् भागवत महापुराण का संकादिक ऋषियों ने किया और भागवताकार ने श्री वेद व्यास जी महाराज ने प्रथम स्कंध में प्रथम श्लोक का गायन किया। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतचार्थे स्विज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदयायादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहिकं सत्यं परं धीमहि धीमहि ध्यायेमा। इस श्लोक में भगवान का नाम नहीं लिया। किसी ने कहा चलो ठाकुर जी का नाम नहीं लिया, राधा रानी जी का तो लेना चाहिए। नहीं, बोले किसका स्तुति किसकी? बोले सत्यम परम धीमहि, बोले सत्य की स्तुति कर रहे। बोले क्यों? बोले सत्य ही कृष्ण है और कृष्ण ही सत्य है, इसलिए सत्यम परम धीमहि। इसलिए ठाकुर जी को कहते हैं सत्यनारायण। क्या कहते हैं? सत्यनारायण, सत्यम परम धीमहि। तो बड़ा प्यारी स्तुति प्रथम श्लोक में ही भगवान श्री हरि की और भगवान नंद नंदन ही सत्य है। दसम स्कंद में जब आप पढ़ेंगे, आपको कथा सुनाई जाएगी, तो देवता भगवान कृष्ण की स्तुति करते तो 9 बार सत्य सत्य कहते। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मित्र नेत्र सत्यम सत्यात्मकम ताम शरणम प्रपन्नः। 9 बार सत्य कह करके स्तुति कहते हैं। तो बोले कौन? बोले जिन ठाकुर जी की चर्चा चल रही वही सत्य है। और सत्य कौन है? बोले कृष्ण ही सत्य है और सत्य ही कृष्ण है। तो बड़ी दिव्य स्तुति प्रथम स्कंद में की। आगे भागवताकार कहते हैं देखो भैया, भगवान को जानने के लिए बहुत ज्यादा सरेंडर होने की आवश्यकता है। सरेंडर जानते हो? शरणागत। क्या?
इसको कहते हैं शरणागत। क्या कहते हैं? शरणागत। और शरणागत वाला व्यक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई को अपना ले तो भगवान को पा जाए। पूछो कौन सी? जरा बजाइए। ऐसा ये देश गोस्वामी जी की चौपाई सुंदरकांड की। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 निर्मल मन जन सो मोहि पावा, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं वही पा सकता जिसका मन निर्मल। अरे मन में कलुष भरा हो, पाप, लोभ, मोह, पाखंड, झूठ, ईर्षा, द्वेष, भगवान देखते हैं कि ये तो पहले ही से ही हाउसफुल है, हम कहां जाएं, हम कहां बैठेंगे? अरे पहले से ही मन में भरे धरे पाप, कपट, छल, छिद्र। अब हाउसफुल है, हमें तो सीट ही नहीं, हम कहां जाएं? बोले क्या? मोही कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान को कौन पा सकता? जिसका मन निर्मल हो गया। अब बुरा मत मानना मेरे पागलों, तुम आए हो कथा में तो कुछ लेकर जाना। अपनी जिंदगी में भगवान को पाना है तो जिंदगी में हंसते रहो, कपट त्याग कर गोविंद को भजते रहो। चतुर आदमी को भगवान नहीं मिलते। अरे भगवान का ज्ञान नहीं मिलता। चतुर आदमी किसी का, और फिर अशोकनगर वाले
क्या अब आप लोगों की बुराई नहीं है, महिमा की बात है। अशोकनगर का चंगीलाल, एक बार मास्टर ने कहा कि पेंटिंग बनाओ, जो सबसे पहले सबसे बढ़िया बनाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो सब लड़का पेंटिंग बनाने में लग गए, अपनी अपनी, कौन बाप बनाए, कौन मताई, कौन खेत बनाए, कोई आकाश, कोई गाड़ी, कोई बैलगाड़ी बनाए। चंगीलाल ऐसे ही सफेद पेज लेके पहुंच गए खाली। बोले मास्टर जी हमारी बन गई। बोले इतनी जल्दी? अरे बोले हमें देर थोड़ी लगती, हम सुपर फास्ट अशोकनगर के आदमी। मास्टर जी ने कहा क्या बनाया तुमने? सर जी हमने बनाई गाय घास खा रही। दिखाओ। मास्टर जी ने कागज लिया, पूरा घेर के देखा, ये तो भाई एकदम सफेद है, कोरा, इसमें तो कहीं गाय नहीं है, घास नहीं है। बोले सर जी घास तो गाय खा गई। तो मास्टर ने कहा हद हो गई, चलो अगर घास गाय खा गई तो गाय कहाँ है? बोले वाह, गाय खाने के बाद यहां थोड़ी बैठी रहेगी, वो भी घर चली गई। अब वो यहां क्या करेगी, वो भी गई। तो मास्टर बोले धन्य तुम्हें तो 1000 नंबर मिलो चाहिए 100 की बजाय। तो कई लोग ऐसे भी होते। अब बताओ इनका कोई बेड़ा पार होगा? जरा बोलो। कई लोग हमें मिलते, बोले गुरु जी हम तो दिन रात सीताराम सीताराम भजते ही रहते हैं, खूब भक्ति करते हैं, हमारे बराबर भक्ति करते ही नहीं हो, भगवान हमारे संगे बोरो करा। हद हो गई यार, तुम तो उल्टी बात बता रहे, अंधेरे में उजाले की चर्चा कर रहे हो, उजाले में अंधेरे की चर्चा कर रहे हो। अरे जो प्रभु का दास बन जाता है वो फिर उदास नहीं रहता। प्रभु का दास कभी ना रहे उदास, हनुमान जी के चरणों के पहुंच जाता पास, राम जी का हो जाता खास, हर परीक्षा में हो जाता पास। भगवान का दास कब रहे उदास? जब बनी गई है तो पूरा सुन लो। प्रभु का दास कभी ना रहे उदास, हर मैटर में हो जाता पास, हनुमान जी का बन जाता खास, राम जी के चरणों के पहुंच जाता पास, विवाह होने के बाद बढ़िया मिल जाती सास। आओ तो बता लो, अब जब बन गया तो फिर पूरा सुनो और सुनो। प्रभु का दास कभी ना रहे उदास, हर मैटर में हो जाता पास, हनुमान जी के चरणों के पहुंच जाता पास, राम जी का हो जाता खास, विवाह होने के बाद मिल जाती है सास, और जब होती है घरवाई से लड़ाई और घरते हैं लठ तो लिख जाता है इतिहास। अब बन गया तो पूरा सुनो, रुको 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 रुको, पूरा सुनो पूरा सुनो। प्रभु का दास कभी ना रहे उदास। अब जो हम लिख के नहीं ले आए, अपने आप बनाता जा रहा हूं वाईफाई सिग्नल से। प्रभु का दास कभी ना रहे उदास, हर मैटर में हो जाता पास, हनुमान जी के चरणों के पहुंच जाता, हनुमान जी का हो जाता खास, राम जी के चरणों के पहुंच जाता पास, विवाह होने के बाद बढ़िया मिल जाती सास, लुगाई से लट्ट खाने के बाद बन जाता इतिहास, और जब लट्ट गलते हैं तो घर में रुकने को नहीं मिलता, फिर हर दिन होता उपवास। बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। अब रहने दो, अब फिर कभी बताएंगे आगे। श्री राम जय राम। तो नेरे मैल मैंने जन सो मुहि पावा, मेरे मैल मैंने जन सो मुहि पावा, मेरे मैल मैंने जन सो। कंचन तजना सहज है, सहज प्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना देह। सोना त्याग सकते, नारी से घृणा हो जाए तो नारी भी त्याग दोगे। मान बड़ाई ईर्षा त्यागना बड़ा मुश्किल है, और जिसे ना सम्मान प्रिय हो, ना मान प्रिय हो, जिसे ना स्वाभिमान प्रिय हो, जिंदगी में हम लोगों को तो सिर्फ हनुमान प्रिय हो। जिसे हनुमान प्रिय होता है वो जिंदगी में 4 चांद लगा लेता। जो मान सम्मान अभिमान स्वाभिमान के चक्कर में पड़ा रहता, उसका बेड़ा गर्क हो जाता। बोलो सीताराम।
आगे भागवताकार निगम कल्पतरो रुगलतम फलम सुख मुखाद मृतदिव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहिरहो रस कहा भूमि भावुका। ये भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण वेदों का पका हुआ फल है। किसका पका हुआ फल है? वेदों का। वेदों का सार है, निचोड़ है भागवत। भागवत का अर्थ भागमत, भागो मत जागो। भाग तो सब लेते हैं, विपरीत परिस्थिति में जो जाग लेते हैं वो फिर कभी भागते नहीं है। उल्टी परिस्थिति आ जाए भागो मत। भागना सॉल्यूशन नहीं है समस्या का, जागना सॉल्यूशन है समस्या का। तो मैं समस्या आ गई, भागो मत। हमारा इनके पास उनके पास, जे गुरुजी बे गुरुजी, जो टोटका वो टोटका, जे भगवान बे भगवान, जो धर्म वो धर्म। अरे भागो मत, तुम जहां हो वहीं जागो, और जागो और राम जी के चरणों में लागो। लेकिन कहना सरल है, मानना बहुत कठिन है। यहां जितने भी बैठे ताली बजा रहे, बोले गुरुजी बात बहुत अच्छी कह रहे। घर जाएंगे साफ भूल जाएंगे, ध्यान ही नहीं है। अरे बोले गायते होते भीड़ बहुत थी, ध्यान जो ही रहे। बोले और तो ठीक है, गाय हते लोचाई तना कड़क बन गई। लोचाई मतलब पूरी। हम ये ध्यान कर लेते हैं, इसलिए तो हम कहते हैं अच्छा जो बताओ, कथा टीवी में आनंद आता है कि सामने बैठकर? बताइए जरा जोर से। अरे यार भाई साउंड सर्विस वाले जरा उस तरफ साउंड सर्विस बढ़वाइएगा, उन लोगों को कम फ्लो मिल रहा है। क्या तुम लोग उनसे कंजूस हो? सुना रहा हो, हाथ तो हिला रहे तुम, ऐसे हिला रहे जैसे चुनाव लड़ने हो। अगर अच्छा सुनाई दे रहा है तो हमने क्या कहा? भागो मत जागो। आहा हा रसो वैसा, भगवान रस स्वरूप हैं। तो वेदों का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, भगवान सुखदेव जी के मुख से गाई हुई पावन संगता है। शौनकादिक ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे सूत जी से नैमिषारण्य में। उन 6 प्रश्नों का उत्तर बड़ा प्यारा दिया। प्रश्न क्या थे? किम श्रेया शास्त्र सारहा का स्व अवतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणम गतः। महाराज क्या सुनना चाहिए? प्राणियों का कल्याण कैसा हो, कैसे हो? शास्त्र बहुत हैं, शास्त्र का सार क्या है? तीसरा प्रश्न, भगवान यदि सर्वसमर्थ हैं तो भगवान फिर अवतार क्यों लेते हैं? ऊपर बैठे ही बैठे काम कर दें। चौथा प्रश्न, यदि भगवान अवतार लेते भी हैं तो कितने अवतार हुए भगवान के अब तक? और 5वां प्रश्न, जीवन का परम लक्ष्य क्या है? 6वां प्रश्न, भगवान अगर धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, धर्मो रक्षति रक्षितः, तो जब भगवान अवतार की लीला पूर्ण करके चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? बहुत अद्भुत प्रश्न किए हैं शौनक ऋषि ने। तब श्री सूत जी सबसे पहले मंगलाचरण करते, यम प्रभजंतमनुपेतमपेति कृत्यम द्विपायनो विरह का तरया जुहावा, पुत्रेति तन्मयतया तरवो वने दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानोऽस्मि। पहला प्रश्न क्या था? प्राणियों का कल्याण कैसे हो? तो श्री सूत जी कहते हैं भैया भगवान के भजन और गुरु कृपा से कैसा भी प्राणी हो उसका बेड़ा पार हो जाता है। दूसरा, शास्त्र बहुत हैं, शास्त्र का सार क्या है? श्रीमद् भागवत रूपी संहिता, भागवत महापुराण ही सब शास्त्रों का सार है। रामचरितमानस और भागवत दोनों शास्त्र का सार है। 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन
संतन कौसर बस सारे अंश सम्मत सब ही की। आरत श्री राम मायन जी कीरत कलित ललित सिया। तो भागवत और रामायण शास्त्रों का सार है। तीसरा प्रश्न, भगवान यदि समर्थ सर्वसमर्थ हैं तो भगवान फिर अवतार क्यों लेते हैं? इस पर भी बड़ा प्यारा मंतव्य हमने कई बार सुनाया, पुनः सुना देते हैं कि ये बात भगवान से ही पूछो कि भगवान तुम अवतार क्यों लेते हो। वो बात भी सही है कि जिनकी इच्छा मात्र से प्रलय पड़ जाता है, पूरे दुनिया का, पूरे लोकों का उलट पलट हो जाता है। अच्छा, वो भगवान अगर जो है अवतार लें तो क्या भगवान रावण को मारने के लिए आते? बोलिए, क्या भगवान कंस को मारने के लिए आते? बोलिए, तो फिर किस लिए भगवान आते हैं? भगवान से ही किसी ने पूछा तो भगवान मुस्कुराकर बोले, देखो भाई, हम ना तो कंस को मारने आते, ना हम रावण को मारने आते हैं, हम तो अपने भक्तों के दर्शन करने के लिए इस धराधाम पर दौड़े चले आते हैं। वाह, अद्भुत बात है। तो ये तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया श्री सूत जी ने। चतुर्थ प्रश्न, अवतार कितने हुए? तो 24 अवतारों का वर्णन भागवताकार ने दिया। 25वां अवतार कलयुग में कल्कि भगवान के रूप में शर्मा ब्राह्मण के घर पर काले रंग के घोड़े पर हाथ में तलवार लेकर बोले, कब? मेघनाद रावण को बेटा दिल्ली छत्र धरे। जब दिल्ली का राजा रावण का पुत्र मेघनाद बनेगा। बोले कब? बोले जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा। अभी कलयुग की कितनी आयु ही है? मात्र 5000 वर्ष। कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 वर्ष। अभी तो कलयुग छोटा सा दुधमुहा बच्चा है। ऐसा कलयुग आने वाला है कि 8 साल की कन्या दादी बनेगी। हम नहीं कह रहे भविष्य पुराण, हाँ, इंसानों के मांस विक्रय की मंडी लगेगी। कोई नाते नहीं बचेंगे। कथा पूजा पाठ तो कोई छिपके कर ले तो ही ठीक है, नहीं तो मार दिया जाएगा। और वो शुरू होने लगा अभी से। कई जगह कथाओं में ही विघ्न बनने लगा। मंदिरों पर ही टारगेट, भारत के सनातनीय साधुओं को ही निशाना, उनको बदनाम करने के उपाय। तो बोले कलयुग, बोले कलयुग क्या है? करयुग। कलयुग का अर्थ है करयुग। करयुग का मतलब जो करोगे सो पाओगे। तो बोले कैसा कलयुग आएगा? मेघनाद जब दिल्ली का राजा बनेगा, पूरे देश विश्व में अत्याचार फैलेगा, इंसान इंसान को खा जाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, लंबाई घटकर छोटी हो जाएगी मानवों की। पुम्हार का पेड़ जो होता, पुम्हार का पेड़ बड़ा हो जाएगा। पुम्हार के वृक्ष के नीचे बैठकर लोग छाया लेंगे, वृक्ष बचेंगे ही नहीं। ऐसा युग आएगा आगे। बोले तब? बोले तब फिर भगवान धर्म की स्थापना के लिए, धर्मो रक्षति रक्षिता, भगवान राम जी, भगवान कृष्ण जी इस धराधाम पर धर्म की रक्षा के लिए समय समय पर अवतरित होते रहते। कभी सबदा अवतार, कभी अंशा अवतार, कभी पूर्णा अवतार लेकर भगवान प्रकट होते। फिर भगवान जो है ब्राह्मण के घर, शर्मा ब्राह्मण के घर कल्कि भगवान लेकर के प्रकट हो करके उस राक्षसों का वध करके पुनः गौ ब्राह्मणों की, संतों की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए कलयुग में प्रकट होंगे। ये 25वां अवतार। तो किम कर्म के अवतारश्च
धर्महकम शरणम गतः। छठवां प्रश्न, मान लिया भगवान धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं, परंतु जब भगवान धराधाम छोड़कर चले जाते तो धर्म किसकी शरण में जाता? बताओ। जब भगवान लीला करके 5000 साल पहले चले गए, अब धर्म कहां है, किसकी शरण में है? तो इसका उत्तर भी श्री सूत जी देते हैं, भारतीय साधु संतों के नजदीक धर्म जाकर अपनी रक्षा करता है, और भारत के ऋषि मुनि धर्म की चर्चा करके भगवान की वार्ता को आगे बढ़ाते हैं।